अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को, विच इज़ सिंपली नोन एज जीसीडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीसीडी की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम चंद कुछ डेफिनेशंस को ही आज सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो जीसीडी देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जीसीडी स्टूडेंट, जैसे आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सेट हो 24 का और 12 का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 24 के कॉमन डिवाइजर्स लिखेंगे। 24 के डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं आपको मालूम है, वो होता है 1 2 3 4 5 नहीं होता, 6 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 भी 12 है, और साथ में आपके पास आ गया 24। और इसी तरह से आप अगर 12 के कॉमन डिवाइजर लिखते हैं, 12 के से सॉरी डिवाइजर्स लिखें, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 6 और 12 इट्सेल्फ। अब देखें 12 और 24 के कॉमन डिवाइजर्स क्या हैं। कॉमन डिवाइजर्स इन 12 और 24 के देखें स्टूडेंट्स, वो क्या हैं, वो हैं हमारे पास 1 2 3 और 4 और 6। और इन कॉमन डिवाइजर्स में से स्टूडेंट्स आप देखें सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा है, तो सबसे बड़ा डिवाइजर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है 6। तो इसका मतलब है कि जीसीडी इसका क्या आ जाएगा, आपके पास 6 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि जीसीडी क्या है, और अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने वाले हैं ताकि आप जीसीडी को अच्छे तरीके से समझ पाए। जीसीडी की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स के द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, the largest positive integer that divides both a and b is called greatest common divisor of a and b. It is denoted as से आप किस तरह से डिनोट करेंगे जी, ए और बी। मतलब अगर कोई भी आपके पास इंटीजर्स इस तरह लिखे हों ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो आप उसे नंबर थ्योरी में क्या कंसिडर करेंगे, आप उन्हें कंसिडर करेंगे जीसीडी आपने बेसिकली फाइंड किया। मतलब अगर 13 अगर आपके पास, जैसे था अभी हमने एग्जांपल किया किसका, 12 और 24 का, तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे, जीसीडी ऑफ 12 एंड 24 इज इक्वल टू 6। मतलब ये जो आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, जीसीडी ऑफ 12 एंड 24 इज इक्वल टू 6। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि डेफिनेशन में, डेफिनेशन सिंपल सी बात लिखी है कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के, ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि ए और बी दोनों को डिवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं ए कॉमा बी से। अब आगे स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपने खुद सॉल्व आउट करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो चुके, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल के बता चुका हूँ। एग्जांपल क्या है कि फाइंड द जीसीडी ऑफ 42 एंड 48। ये एग्जांपल आपने खुद करनी है, डू योरसेल्फ, क्योंकि जीसीडी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया, इट्स वेरी सिंपल। तो इजीली आप इस एग्जांपल को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन को, कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है और उसका और जीसीडी का आपस में क्या ताल्लुक है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखेंगे, अगर आपके पास ए कामा बी, जीसीडी ऑफ ए कामा बी लिखा हुआ है, तो आप इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एनी। मतलब ये आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल समझ लें, ये आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल्स होंगे। तो अगर जीसीडी को आप ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए एक्स प्लस बी वाई अगर आपके पास लिखा हुआ है, तो इसे आप जीसीडी की फॉर्म में लिख सकते हैं।
आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन में और जीसीडी में क्या फ़र्क है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं इसकी डेफिनेशन में, सपोज ए एंड बी be any two integers, then m is called linear combination of A and B if for all xy belongs to Z we have a comma b which is equal to ax plus b y। तो वही बात स्टूडेंट्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आपसे डिस्कस की, सेम टू सेम वही बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीसीडी ऑफ ए बी को आप कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखेंगे। अब आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास, हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिवली प्राइम को। इस यहाँ पे ना ये जो आपकी डेफिनेशन थी, इससे यहाँ पे ए बी को आपने किससे डिनोट किया हुआ है, एम से डिनोट किया हुआ है। तो एम इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई या ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, ये एक ही बात है। तो आगे स्टूडेंट्स डेफिनेशन है रिलेटिवली प्राइम की। तो रिलेटिवली प्राइम में स्टूडेंट्स जैसे देखें नाम से जाहिर हो रहा है प्राइम, तो यहाँ पे आपने प्राइम नंबर पे नहीं चले जाना, यहाँ पे जस्ट इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर जीसीडी 1 आ जाए, दो इंटीजर्स का जीसीडी क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इस तरह का जो नंबर हमारे पास होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम कहेंगे। ठीक है, इस तरह के जो हमारे पास इंटीजर्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है जैसा कि मैंने अभी आपको वर्ड्स में बताया कि द इंटीजर्स a and b is called relatively prime if GCD of AB is equal to क्या आ जाए हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है जी, आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन को। तो अब हम इसके रिलेटेड देखते हैं, कोई थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 18 है, और थ्योरम नंबर 18 देखें। 17 तक आपने उम्मीद है कि कर लिया होगा, क्योंकि 17 तक तो आपने मैथमेटिकल इंडक्शन थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। क्या लिखा हुआ जी हमारे पास, इफ C is any common divisor of A and B, then C divides GCD of AB। ये बात आपने शो करनी है। तो सर सबसे पहले तो कॉमन डिवाइजर वाली डेफिनेशन पे आ देंगे, क्योंकि उसने हमें गिवन में क्या दे दिया कि C इज एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B। तो अगर C A और B का कॉमन डिवाइजर है, इसका मतलब क्या हुआ कि C जो है वो A को भी डिवाइड करेगा और C जो है वो B को भी डिवाइड करेगा। तो यही बात हम लिखेंगे कि सपोज C is common divisor of A and B, then by definition डेफिनेशन के मुताबिक क्या हो जाएगा, C divides A and C divides B, then by a result के मुताबिक क्या है, वी हैव, अगर C A को डिवाइड करता है और C B को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि C क्या है वो डिवाइड करेगा AX प्लस B Y को भी डिवाइड करेगा। फ्रेंड्स अगर इस तरह से आपके पास इंटीजर्स लिखे हुए हैं तो आप उन्हें इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह से इंटीजर लिखा हुआ है तो आप उसे इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं। इट डज नॉट मैटर। तो विच इम्प्लाइज दैट यू नो दैट के ए एक्स प्लस बी वाई ये किसके इक्वल होता है, जी सी डी ऑफ ए बी के इक्वल होता है। तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट।
आई होप फ्रेंड्स आपको जीसीडी की समझ आ गई होगी। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ जीसीडी और उसके रिलेटेड काफ़ी थ्योरम्स हैं। 19 से लेके थ्योरम नंबर है 19 से लेके 27 तक, और उसके बाद फिर 29 तक हैं, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। तो आई होप फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड